श्री पंकज जी, शर्मिला जी इंद्राणी बनकर के बिल्कुल पूरी तरह से तैयार बैठे हुए हैं। धन्य कुमार जी सिंघई साहब छिंदवाड़ा से पधार चुके हैं। विजय भाई जैन दादर से पधार चुके हैं। तो सभी तरफ से और दलावत परिवार पूरा यहाँ पर शाश्वत धाम में प्रत्यक्ष उपस्थित हुए हैं। सभी यहाँ पर अभी प्रक्षाल भी करेंगे और पूरे कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय बड़ोदरा से जुड़ चुके हैं और जिनके नेतृत्व में यह कार्यक्रम संपन्न होना है, ऐसे भाई श्री डॉक्टर विवेक जी, भाई श्री ऋषभ जी शास्त्री, स्वाध्याय प्रेमी टीम के नायक जो हैं, जिनके माध्यम से पिछले 8-9 महीने से पूरे देश में भक्ति धारा तीर्थ यात्रा प्रवाहित की जा रही है, ऐसे डॉक्टर विवेक जी भी हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। और अब मंगल पाठ से यह हमारा शुभारंभ होने जा रहा है। आपके स्क्रीन पर मंगल पाठ आ गया है। जिनके पास पुस्तक हो, पुस्तक में देखना चाहें तो शाश्वत आराधना में मंगल पाठ होगा, प्रतिमा प्रक्षाल पाठ होगा, उसके बाद विनय पाठ और आदि होगा, पूजा पीठिका होगी। तत्पश्चात भाई विवेक जी जैसा निर्देश देंगे, मंगल कलश की स्थापना यहाँ शाश्वत धाम में भी की जाएगी और अपने अपने स्थान पर जो भाई बहन मंगल कलश लेकर के तैयार हैं, वो अपने अपने कलश स्थापित कर सकेंगे। अब मैं यह आगे के संचालन के लिए भाई विवेक जी, ऋषभ जी के लिए निवेदन कर रहा हूँ। जय बोले आदिनाथ भगवान की जय हो। बहुत ही सुंदर मंगल प्रसंग शाश्वत धाम उदयपुर के जिनालय का प्रतिवार्षिक उत्सव और हम सभी साधर्म्य बंधु वीतरागी भगवंतों के दर्शन पूजन करते हुए इस महा महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए आज इस मंगल आयोजन के प्रथम दिवस की प्रातःकालीन बेला में आए हैं। आइए, चूंकि समय की मर्यादा के साथ आज यह पूरा आयोजन बहुत आनंद उत्साह के साथ संपन्न होना है। हम सभी मंगल पाठ शेयर स्क्रीन के माध्यम से देखेंगे। तदुपरांत जो इस विधान संबंधी मुख्य पात्र हैं, आमंत्रित करता है, कलश विराजमान करता है, आदि संबंधी जो विधि है वह विधि संपन्न होगी। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। बोले पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की जय हो। आयो आयो रे हमारो बड़ो भाई, हम आए पूजन को। आयो आयो रे हमारो बड़ो भाई, हम आए पूजन को। आयो आयो रे हमारो बड़ो भाई, हम आए पूजन को। आयो आयो रे हमारो बड़ो गई संदेश जिनका वीर सुखी अनंत है। प्रभु शोभते प्रभु अष्टगुण उपसेत है। आचार पंच सुकृत है। सत्यावश्यक जो मानते आचार्य है। अंग एकादश चतुर्दश पूर्व का स्वाध्याय है। पठन पाठन रते रहे वह उपाध्याय महान है। विषय आशा रहित है जो सर्व संग विमुक्त है। ध्यान करे सदा लौकिक क्रिया से मुक्त है। साध काज है जिसमें आत्मगत प्रभासनी। है लोक में गतिमला गतिम शोभते जिन भवन है। भोग के नाशक निलय सागर मुनि नमन है। जिन गर्भ है को दूर करती प्रतिभा से मदेव की। मोह छय
उस घड़ी जिस घड़ी जिन वर्षे की स्वभाव में धर्म है और मात्र की धर्म है। दस लाखन जो धर्म धारे नष्ट होते कर्म है। चक्कर में बीच आवे जिन वचन जिन देव है। जिस धर्म कर सबको नमन निज आत्मे तत्वें है। जिसमें तुम प्राण से धर्म पाप फल पूछे करे। सब जो जगत में मंगल आयो आयो रे हमारो बड़ो आए पूजन आयो आयो रे हमारो बड़ो आए पूजन को पूजन को पूजन को वंदन को अभिनंदन को वंदन को अभिनंदन को आयो आयो रे हमारो आए पूजन आयो आयो रे हमारो आए पूजन। ओम ह्रीं श्री पुष्पांजलि क्षिपे। और आइए हम सभी आगे की ओर बढ़ेंगे। श्री जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा अभी हम दर्शन कर पा रहे हैं। मानो परिणामों की स्वच्छता के निमित्त जिन बिंब इस मंगल भावना से यहाँ प्रतिमा प्रक्षाल पाठ प्रारंभ किया जा रहा है। आप सभी बहुत भक्ति पूर्वक विनय पूर्वक हाथ जोड़कर और भगवंत के इस प्रक्षाल क्रम में जुड़े। पुण्योदय है आज हमारा जिनवर दर्शन पाए हैं। जिन दर्शन कर निज दर्शन हो सही भावना पाए हैं। अद्भुतपौराणिक देव वंदनायाम अनुक्रमेण सकल कार्य भाव पूजा स्तवन वंदना समेत श्री पंचमा गुरु भक्ति पूर्वक काय उत्सर्ग करो में हम ऋणमुकार मंत्र का मन में स्मरण करें। श्री जिनेंद्र भगवान को भाव रूप से यहाँ पर स्थापना करेंगे, जो कि वहां पर हमारे शाश्वत धाम जिनालय में साधर्मी बंधु वहां प्रक्षाल प्रक्रिया पूर्ण कर रहे हैं। आइए हम यहाँ पर आगे का पाठ प्रारंभ होता है। स्वर्ण रत्नमय सिंहासन पर पवन तुम शोभित हो। भाव की स्थापित करता सब मूल पर में मोहित हो। पीठ स्थापना करो में तन अरुवसन सोत है ज्योति की छात है। पर्वत सिंहासन पर ओम धर्म तीर्थनाथ भगवत जन्म सिंहासने तिष्ठ तिष्ठति। स्वर्ण कमल पर कलश विराजित हो तुमको। कलश स्थापना करो में निर्मल 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 है निर्मल मल करने आया। ओम स्थापन पीठ स्थिताय जिनायर्घम निर्वपामति स्वाहा। ओम हरि ओम निर्मल चालन का फिर का काम। निर्मल नामक लक्ष्य एक है तब प्रक्षालन को लेकर चलो भाव तेज में करो नमन। गीत राग मेरे दोष रूप गीत राग निर्दोष रूप
ओम ह्रीं श्रीं भगवतं प्रभासतं जम्बूद्वीपे भरतक्षेत्रे उदयपुर माघ मासे माघशीसे पंचमे तथे निर्माण संवत 2547 संवत्सरे शाश्वत धाम उदयपुर जैन मंदिर वार्षिक महोत्सव मंगल कार्यस्य निर्विघ्न समाप्त्यर्थम इति प्रमितस्य जपस्य संकलम कुर्वन् निर्वामी समाप्ति भवतु। सकल मुनि आर्यका श्रावक श्राविका सकल कर्म छायार्थम पवित्रम जलेन जिनभिषेचयामि। यहाँ से शाश्वत धाम से प्रतिमा प्रक्षाल चल रहा है। शेयर स्क्रीन को रिमूव कर दीजिए। और आइए हम सभी जिनालय में अभी यहाँ पर ये जो जिनाभिषेक प्रक्रिया हमने यहाँ पाठ माध्यम से की, साधन में बंधु उस कार्य को वहाँ पूर्ण कर रहे हैं। हम शेष पाठ के साथ आगे की ओर बढ़ते हैं। मैंने प्रभु जी का रूप निहारा, प्रभु जी का रूप और हम सभी यहाँ बहुत सुंदर अर्घ पाठ के साथ में ओम ह्रीं श्री सुदवस्त्रेण प्रक्षालन करोमि, हम सभी मंगल भावनाओं के साथ वस्त्रों के साथ यहाँ पर प्रक्षालन करने की भावना रखते हुए शेष पाठ को आगे लेकर के चलते हैं। मेरा अनुरोध है मेरा अनुरोध है सादर में बंधुओं से, शायद भाई साहब एक मिनट, अजय जी भाई साहब शेयर स्क्रीन रिमूव कर रहा हूँ। सभी सादर में बंधु आप जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं गैलरी व्यू में भाई साहब लीजिएगा, गैलरी व्यू। मुझे ऐसा लग रहा है कि 100 मेंबर से ऊपर लोग ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। शायद ये जो आईडी है ये 100 मेंबर से अधिक की नहीं है, इसलिए हमारी जो मंगलम देवदेशना की आईडी पैरेलल वर्क कर रही है। अन्य साधन में जो लेफ्ट हो जाए या नहीं एंटर हो पा रहे हो वो उसमें शिफ्ट हो जावे। कल प्रातः से हम मंगलम देवदेशना के माध्यम से आपको 500 मेंबर्स वाली आईडी से जोड़ लेंगे। जी आइए, जो लोग आ चुके हैं उनके माध्यम से हम यहाँ की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। मन की मिट्टी मलिनता प्रभुवर तब गुण निधि
के चिंतन से और चिंतन हुआ सुस्त है चरण कमले समर्पण से। नर्तन सफल हुआ है मेरा बीते राग पथ का लेके गोकुल शांति प्रभु वर ऐसा मुक्ति भूल जा करके तक निज में नारम जाओ दर्शन पूजन अर्थ हो संपत्ति का कार्य सजाओ निज में तू समर्पण हो उसी का ध्यान हुआ है निज में तू समर्पण हो। ओम ह्रीं श्री पीठ स्थिताय जिनाय अनर्पण प्राप्त है हम निरूपम सामंत साधन में बंधु वहां पर अर्घ्य अर्पित करेंगे। और आइए हम सभी ने यहाँ पर मंगल प्रक्षाल का जो विधि है यहाँ संपन्न हुई। अब विनय पाठ के माध्यम से हम सभी जुड़ रहे हैं और भगवंतों का मंगल स्मरण प्रारंभ होता है। सारा जो विनय पाठ आदि और पूजा पीठिका है यह शाश्वत आराधना जो पुस्तक है हमारे उदयपुर से प्रकाशित आदरणीय पंडित राजकुमार जी साहब भाई सब के द्वारा रचित, वहां से ये सारा कार्य प्रारंभ होगा। चतुर्गति में भ्रमते भ्रमते मानव तन मैंने पाया पद को दो समय तुम पाया तेरे क्यों न रुचि जागी तुम्हारी रख हो भारत हो इस तरह से वितरागी भगवंतों का मंगलमय दर्शन करते हुए विनय पाठ यहाँ पर पूर्ण हुआ। मेरा अनुरोध है साधन में बंधु, चूंकि अब हमको 2 आईडियों से सुन पा रहे हैं, कोई बात नहीं है। मंगलम दिव्यदेशना में जो लोग जुड़े हुए हैं
लगभग यहाँ पर अभी 70 से 75 लोग उस चैनल पर भी हैं। मेरा अनुरोध है आप यहाँ से दिए गए निर्देशों को एक साथ क्रम से सुनते हुए, और जो लोग यहाँ नहीं एंटर हो पा रहे हैं वो वहां से पूरा लाभ साथ साथ लेते चले। आइए पूजा पीठी का एक मिनट वो यही आईडी को अपग्रेड कर रहे हैं, लेकिन कल से मतलब दोपहर की सभा से इसमें 500 वाली आईडी इसी लिंक से मिल जाएगी। तो अभी मतलब जी देखिए क्या वो YouTube से वहां चला रहे हैं ना, तो वहां पे लोगों को आगे का क्रम थोड़ा लेट पहुंचता है। कोई बात नहीं, अपन उसको कुछ व्यवस्थित कर लेंगे। हाँ जी, जब तक अभी हम यहाँ से पूजा पीठी का हिंदी पाठ प्रारंभ कर रहे हैं के साथ में आगे की जो हमारी इस विधान संबंधी क्रियाएं हैं वो संपन्न होगी। अरहंत सिद्ध सूर्य रूपाटक सर्वथा सुखो नमन करूं। पुष्पांजलि ओम नमो रते स्वापरि पुष्पांजलि ओ पंच परम राग से हरने वाला पूजक चिंतक देव ध्यान भगवान हमें मिला है कुछ दिन भर बंधाने अपनी भाव से करो अर्चना अपना भाव में इसमें कुछ आश्चर्य नहीं, पंच परम पद पूजन से हो जाते हैं पुष्पांजलि छिपे। और आइए हम सभी इस तरह से बहुत सुंदर यहाँ पर पाठ करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और इस क्रम में हम सभी भगवंतों के पंच कल्याण और 1800 लक्षणों से सुशोभित वितरागी भगवंतों को अर्घ अर्पित करेंगे। जल चंदन बहुलाया सदाचार उपाध्याय साधु पंच प्रवेश देव्यो भगवत जिन से स्नान में वेश जिन पंच कल्याण के वेश अर्घम निर्गोपामिति स्वाहा। हाँ जी, आगे की ओर पाठ बढ़ रहा है। हम सभी यहाँ वितरागी भगवंतों का मंगल स्मरण करते हुए पूजा पीठी का अष्टादश दोष रहित जिने सचिवो के हो माने तुम मोक्ति माने निहायक हो भगनी मन को सुखदायक हो अनंत गुणवंत देव कथये सकाय प्रभु तुम्हारी देव पुष्पांजलि छिपे। और आइए हम सभी
पंचपनिष्ठी भगवंतों का स्मरण करते हुए और साथ साथ वर्तमान काल के 24 तीर्थंकर विदेह आदि में विराजमान सिमंदर परमात्मा और चलते फिरते सिद्धों समान दिगंबर मुनि भगवंतों का मंगल स्मरण इस पाठ के माध्यम से आगे करते हैं। अरहंत सिद्धाचार पाठक साधु बंधन योग विश्वादि तीर्थंकर हमारे सतत परिषद पूजने शोभित महाविदेह निर्भीक वचन मंगलमय साधन दिखाते हैं हमें कीर्तिधारक मुनि भगों के चरण में मम नमन हो। चलो तेरी सुखद पर मोहिका नमन हो वेद चैत सुखद सभी मोक्ति कारण धर्म है बस राग हरने के लिए अर्चना है पूज पूज वेद भरने के लिए जिन्हें अर्चना है पूज पूज वेद भरने के लिए अर्चना है पूज पूज वेद भरने के लिए पुष्पांजलिं क्षिपे। और हम सभी मंगलमय यह विनय पाठ आदि के माध्यम से इस क्रम में आगे की ओर चल रहे हैं। और अब मैं अनुरोध करता हूँ यहाँ से मैं शेयर स्क्रीन के ऑफ करके हम सभी सादर में बंधुओं के साथ इस शाश्वत धाम विवेक जी, तृतीय वार्षिक महोत्सव के में सम्मिलित होने के लिए आए। विवेक जी, हाँ जी बोलिए। ये जो आपकी आईडी है उस पर शायद शेयर स्क्रीन नहीं आता है, अकेले जुड़ पाएंगे, ऐसा है? नहीं भाई साहब, शेयर स्क्रीन तो मैंने चालू की है। मैं एक काम करता हूँ, लैपटॉप चूंकि अलग रखा हुआ है, मेरा वॉइस क्रॉसिंग ना हो इसकी दृष्टि से मैं यहीं पर लैपटॉप लगा ले रहा हूँ ताकि सभी अभी वो चालू किया है। हाँ। आपकी आईडी से भी मेरा एक लैपटॉप जुड़ा है और मैं इससे भी जुड़ा हूँ, उस पर शेयर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। हाँ अभी तो चल रहा था, देख लेता हूँ मैं, मुझे हाँ मैं उसको चेक कर लेता हूँ। और जब तक शाश्वत स्वाध्याय प्रेमी जो हमारे जुड़े हुए परिवार हैं मंगलम दिव्य देशना और जैन रिसर्च सेंटर और जूम आईडी से, उनके लिए भी हम यहाँ से व्यवस्था कर रहे हैं। आइए इस क्रम में अब हम आगे की ओर चलेंगे, क्योंकि समय मर्यादा को देखते हुए हम थोड़ा सा गति हमें पकड़नी पड़ेगी। और इस क्रम के अनुसार आज हमारे जो विधान में आमंत्रण करता कलश स्थापना करता परिवार है वह शाश्वत धाम के सुंदर जिनालय में पहुंच गए हैं। और साथ ही साथ इस जिनालय में अभी हम सभी यहाँ पर मंगल कलश स्थापना का क्रम करते हुए मानो इंद्रदाणी के रूप में यह विधान जो कि शाश्वत धाम की पुण्य धरा पर आराधना करने की भावना से जुड़ रहे हैं। और जो परिवार परिजन शाश्वत धाम में पहुंच गए हैं और साथ ही साथ में जिनके नाम मुझे यहाँ प्राप्त हुए हैं, श्री पंकज जी, हमारे श्री पंकज जी शर्मिला जी इंदौर, मीना जी अनिल जी जैन दिल्ली, कंचन नीलेश जी विनायका श्रीमती कंचन नीलेश जी विनायका सैलू, श्री भरत भाई जया संगई, श्री भरत भाई जया संगई, ये परिवार अभी हमारे साथ में यहाँ पर हैं। मेरा अनुरोध है इन परिवार परिजनों से कि आप सभी अपने हाथ में यदि आपके पास वहां पर जल है और हमारे शाश्वत धाम में जो जी भाई साहब वहां का स्पॉटलाइट कर देंगे। हम सभी अभी शाश्वत धाम के जिन मंदिर में हैं, बैक वाला कैमरा थोड़ा सा आप अगर ऑन कर सके जिससे कि मुझे साधन में बंधु वहां के दिख पाए। आपका कैमरा पीछे की तरफ लेके जाइए, कैमरा पीछे की ओर लेके जाइए। हम यहाँ से विधि पाठ प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम मंगल कलश हाथ में ले लीजिए और कलश स्थापना हम करते हुए सभी हमारे भाई राजकुमार जी शास्त्री साहब वहां पर है, मेरा अनुरोध है वह सभी के ऊपर जल क्षेपण करेंगे। हम यहाँ से पाठ कर रहे हैं, आप
शुद्धि करेंगे। जो लोग घर पे बैठे हैं वो भाव पूर्वक अपने ऊपर मस्तक पर हाथ रखें। ओम अमृतो वे अमृत वर्षाणि अमृत द्रावय द्रावय सम सम प्रीम प्रीम ब्रूम ब्रूम दाम दाम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय हम सम छीम छीम हम सम स्वाहा हम सम स्वाहा। और आइए अब इस क्रम में हम सभी यहाँ पर मंगल कलश स्थापना के लिए और चलते हैं। केसरी खोलो द्वार बांधो, केसरियो खोलो द्वार द्वार तोरण बांधो, केसरियो खोलो द्वार द्वार तोरण बांधो, केसरियो खोलो द्वार द्वार तोरण बांधो। आया मात दूतार सतियो केसरियो खोलो द्वार द्वार तोरण बांधो, केसरियो खोलो द्वार द्वार चिन्ह बनाओ मारा साथी, एक चिन्ह बनाओ मारा साथी, तेरा में आओ मारा साथी, तेरा में आओ मारा साथी, आओ रे आओ मारा साथी, आओ रे आओ मारा साथी, चल चल पकड़ाओ मारा साथी, कलश पकड़ाओ मारा साथी, बड़ा पुण्य अवसर आया, बड़ा पुण्य अवसर आया, पंच कल्याण के रात बनाया, पंच कल्याण के रात बनाया, मंदिर में आओ मारा साथी, हाँ जी, बहुत ही सुंदर जिन मंदिर में हम पहुंचे हैं। मेरा अनुरोध है सभी लोग जो आज के इस पूजन में विधि पूर्वक बैठना चाहते हैं, हाथ में कलश ले लेवे और कलश के साथ में मैं यहाँ से जब मंत्र उच्चारण करूंगा तो जो जिन मंदिर में साधन में बंधु हैं वहां पर जो द्रव्य आदि सामग्री में हल्दी सुपारी पीली सरसों आदि का यदि है सामग्री आपके पास उपलब्ध तो वह नारियल जो हमारा है श्रीफल को हटा करके उसके अंदर कलश में रखें और उसके बाद अर्घ के साथ में सभी भाव पूर्वक कलश को वहां पर माड़ने पर विराजमान करेंगे। हाँ जी, सभी लोग कलश में द्रव्य डाल देवे और उसके उपरांत मारने पर विराजमान करें अर्घ के साथ। ओम ह्रीं श्री जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे राजस्थान प्रांते उदयपुर नगरे शीघ्रते मास मागे मार्गशीर्षे पंचम तिथु वीर निर्वाण संवत 2547 संवत्सरे शाश्वत धाम उदयपुर जैन मंदिर वार्षिक महोत्सव मंगल कार्य निर्विघ्न समाप्त मंडप भूमि शुद्धिर्थम पाद शुद्धिर्थम शांत्यर्थम पुण्यवाचनार्थम पंचरत्न गंध पुष्प अक्षत विभूषित बीज पूर्व शोभित मंगल कलश स्थापना करो में हम सम स्वाहा। जी एक मिनट, आप सभी को मेरी आवाज पहुंच रही? हाँ जी, आइए हम सभी अब यहाँ पर इस विधि को पूर्ण करने के उपरांत आगे की ओर चलेंगे और मेरा अनुरोध है हम सभी देवशास्त्र गुरु भगवंतों का मंगल यहाँ पर स्मरण करने चल रहे हैं। इस मंगल स्मरण के साथ में हमारा यह सर्वज्ञ देव विधान यहाँ पर प्रारंभ होगा। हाँ जी, बाकी सभी परिवार परिजन जो अपने घरों से जुड़े हुए हैं वह अपने स्थान पर व्यवस्थित खड़े हो जावे क्योंकि अभी हम यहाँ पर देवशास्त्र गुरु भगवंतों का मंगल स्तवन के माध्यम से यह कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। आया वार्षिक महोत्सव, आया वार्षिक महोत्सव, आया वार्षिक महोत्सव, आया वार्षिक महोत्सव, सात धाम में मंगल अवसर, मंगल अवसर, आया वार्षिक महोत्सव, आया वार्षिक
वाणी को हृदय में कर धर्म ध्वजा फहराएंगे। वाणी को हृदय ताकत के हम ताकत में जीवन सफल बनाएंगे। शासन के शासन में जीवन सफल बनाएंगे। धन धन में सागर बीजन, धन धन में सागर बीजन, आया मासिक महोत्सव, आया मासिक महोत्सव, आया मासिक महोत्सव, आया मासिक सभी साधन में थोड़ा हाथ खोले। वार्षिक महोत्सव के इस मंगल अवसर पर देव शास्त्री भगवान छात्री वैभवी पद की चारणा के चित बनता हूँ मैं एक। गुरु के चरणों में तरुण कमल पिते में धन्य धन्य में सागर मीलन, धन्य धन्य में सागर मीलन। ताली 1 2 3। धन्य धन्य में सागर मीलन, धन्य धन्य में सागर मीलन। मंगल का आया मंगल कल्याण आया मासिक महोत्सव, आया मासिक महोत्सव, आया मासिक महोत्सव, आया मासिक महोत्सव। बहुत ही सुंदर। अभी हम सभी ने आदेव शास्त्र भगवंतों को मंगल स्मरण किया। आइए अर्घ पाठ के द्वारा हम सभी शाश्वत धाम के इस जिनालय में अर्घ अर्पित करने को चल रहे हैं। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो अनर्पद प्राप्तये अर्घं निर्वपामिति स्वाहा, अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। हाँ जी, मैं बार-बार से शेयर स्क्रीन ऑफ करूंगा क्योंकि थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन के लिए लोगों को देखना पड़ता है। आइए हम सभी यहाँ से आगे की ओर चढ़ रहे हैं और बहुत ही सुंदर सर्वज्ञ देव पूजन के माध्यम से आइए हम सभी संतों का मंगल स्मरण आज यहाँ पर करने के लिए जुड़े हुए हैं। शाश्वत धाम की इस पुण्य धरा पर शाश्वत स्वभाव की आराधना करके जो सर्वज्ञ पद को प्राप्त करते हैं, परम पद को प्राप्त करते हैं, ऐसे वीतरागी भगवंतों का पूजन करने का सु अवसर नियमसार ग्रंथ में पद्म ब्रह्मधारी देव आचार्य देव कहते हैं कि जिसे सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति भक्ति का भाव नहीं है, जो सर्वज्ञ देव के प्रति समर्पित भक्ति भाव वाला जीव नहीं है, वह तो ऐसा है मानो इस संसार समुद्र में मगरमच्छ के मुख में पड़ा हुआ हो। ऐसे इस दुष्म पंचम काल में वीतरागी जिनेंद्र भगवान का मार्ग प्राप्त कर हमें निश्चित ही अपने सट आवश्यक क्रम में भगवंतों की पूजन भक्ति का भाव आता है। और उस क्रम में आज मंगल आयोजन के रूप में प्रथम दिवस हम सभी सर्वज्ञ देव भगवान का विधान करने के लिए यहाँ जुड़े हुए। परमात्मा की जय हो। आज साशाम बालक बालिकाएं और बहुत ही सुंदर परिवार परिजन सभी लोग उत्साह के साथ आइए भक्ति पाठ करते हुए हम सभी सर्वज्ञ देव विधान प्रारंभ कर रहे हैं। इस ही समय में प्रभु गुण गाना, इस ही समय में प्रभु गुण गाना, इस ही समय में प्रभु गुण गाना, इस ही समय में प्रभु गुण गाना। मीरा जन्म
प्रभु गुण गाना। ईतराग सर्वभाग जिना देव जगत हितकार। जगत शफा भक्ति से बंधु गारम और आइए पीठिका के पाठ के लिए और आगे चल रहे हैं एक भक्ति गीत के माध्यम से। धन्य है वह जीव जिनके ज्ञान में शुद्धात्म तत्व है। आज शुद्धात्म तत्व की सम्यक आराधना उसके रमण पूर्वक वह सर्वज्ञ दशा को प्राप्त हुए हैं और उनके मार्ग का अनुसरण कर हम भी उस दशा को प्राप्त करें। इस पवित्र भावना से पाठ प्रारंभ होता है। धन्य है वह जीव जिनके आत्मा है ज्ञान में। धन्य है वह जीव जिनके आत्मा है ज्ञान में। वह जीव जिनके आत्मा है ज्ञान में। धन्य है वह जीव जिनके आत्मा है ज्ञान में। मोति पद अनुरागी भविजन पात पद निर्वाण है वह जीव जिनके आत्मा है ज्ञान में। आप बोलिए सभी लोग के साथ भगवान का अभिवादन करें। ज्ञान की सामर्थ्य से तुम लोक व्यापी हो प्रभु, किंतु आत्म देश में गुण पर्याय भी कर भी स्वयं लीन होंगे। से प्रकाशित नाम त्रिभुवन पूजन से रहित हो कल्प के साथ नाश प्रभु दूरस्थ भावी प्रभु के ज्ञान वाणी युक्तिया हमसे आपके बचना पथों से केवल किरणों से प्रकाशित हे प्रभु यह लोक है। परिणमन की चिंता होती आपकी केवल कला की परिणमन की ओ श्रद्धा जो करे मारे वो कर अभिमान विकटाई प्रथम शिव भक्त है। प्रभु को मानते पर प्रभु की नहीं मानते, प्रभु की नहीं मानते।
बहुत ही सुंदर पाठ यहाँ पर अभी हमारा चल रहा है। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में जो क्रम नियमित पर्याय झलकती है, ऐसी क्रम नियमितता का हम सभी उस सर्वज्ञ भगवान के उस केवल्य ज्ञान की महिमा का स्मरण करते हुए यहाँ अर्घ अर्पित कर रहे हैं। जाग रे जाग तू तो भगवान आत्मा, 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 नित निरंजन साक्षात परमात्मा, नित निरंजन शाश्वत, जाग रे जाग तू तो भगवान शाश्वत परमात्मा, जाग रे जाग तू तो भगवान आत्मा, जाग रे जाग तू तो भगवान आत्मा। पुष्पांजलिं क्षिपे। और आइए अब इस विधान की स्थापना पद्य के रूप में हम सभी यहाँ पर पाठ प्रारंभ करते हैं। मानो वीतरागी भगवंत जो कि वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी हैं, ऐसे सर्वज्ञ देव परमात्मा को हम सभी मंगल आह्वान इस सर्वज्ञ देव विधान के माध्यम से कर रहे हैं। स्थापना पद्य के लिए मेरा अनुरोध है, सभी सादर में बंधु अपने स्थान पर विनय पूर्वक हाथ जोड़कर खड़े हो जावे और हमारे शाश्वत धाम जिनालय में जो हमारे साधन में बंधु जुड़े हुए हैं वह निश्चित ही वहां पर सभी स्वाध्याय प्रेमी परिवार और पूरे देश विदेश से जो मुक्षु साधन में जुड़े हैं आज इस वार्षिकोत्सव आयोजन में, उन सभी की ओर से यहाँ अर्घ अर्पित करेंगे। हे सर्वज्ञ जिनेश आपकी अद्भुत महिमा, जल के लोकालोक ज्ञान की अनुपम गरिमा, यही आपका ज्ञान पात्र चैतन्य प्रकाशे, परमार्थ यह रूप ज्ञान का हमको भासे। ओ नाथ आपकी सम्यक सत्ता हो अंतर में, सिर में चाप गई तभी पेट से जानवर में, नमो आपकी महिमा निकट दृष्टि करके प्रवजात स्वभाव में जाती। ओ आत्मज्ञान में अनुपम सर्वज्ञ शक्ति है, भक्ति भक्ति हमें हमारी यही भक्ति है। ओ हमें सबों का चाल बनाती, पता नहीं चलता कैसे पूजन हो जाती। तुम जाओ दीनवाणी मोकी खुलेची है महाकल्याणी, खाना कभी आवानंद करता प्रभु कमल
लघुमति सुत जान, क्षमा जाए सुत सिंधु केवल ज्ञान। केवल तीर्थों में बसा शीतल तीर्थन हम धरती में भी बसे भारत पूजन करो जाओ आप समाधि मैं गायक पर में जाओ आप समाधि मैं गायक पर में। ओम ह्रीं श्री केवल्य कला विभूषित सर्वज्ञ जिनेश्वर अत्र अवतर अवतर सम्मोषण इत्तावनम। ओम ह्रीं श्री केवल्य कला विभूषित सर्वज्ञ जिनेश्वर अत्र तिष्ठति स्थापनम। ओम ह्रीं श्री केवल्य कला विभूषित श्री सर्वज्ञ जिनेश्वर अत्र मम सनेतो भववशत् सनदिकर्णं परिपुष्पांजलिं क्षिपे। और इस तरह से अर्घ्य अर्पित करते हुए हम शाश्वत धाम के जनालय में पहुंच गए हैं। यहाँ पर अभी बहुत ही सुंदर मारने के ऊपर कलश विराजमान किए गए, मानो इस मंगल कलश के द्वारा हम वितरागी भगवंतों का आह्वान अपनी परिणति में कर रहे हैं। और आइए आगे की ओर चलते हुए हम सभी यहाँ पर एक अंतिम पंक्ति की ओर ध्यान देंगे। आत्मज्ञान में अनुपम प्रभु सर्वज्ञ शक्ति है, शक्ति भासती हमें हमारी यही भक्ति है। यह सर्वज्ञ शक्ति जो है यह स्वभाव से प्रत्येक द्रव्य स्वभाव ने जीव में पड़ी हुई है। और जब यह शक्ति मुझे मेरे स्वरूप में झलकती है तो हे प्रभु आपकी भक्ति करने के लिए सहज ही मेरे कदम उठ पड़ते हैं, स्वयं ही मेरी दृष्टि आपको देखने लगती है, क्योंकि वह प्रकट रूप में तो आप में दिख रही है और छुपी हुई मेरे अंदर है। ऐसे सर्वज्ञ भगवान का स्मरण करते हुए आइए हम सभी यहाँ के सुंदर अष्टकों के द्वारा पूजन प्रारंभ करते हैं। जागा है पुण्य महान रघुवर भक्ति करूं, जागा है पुण्य महान रघुवर भक्ति करूं, प्रभु गुण गान रघुवर भक्ति करूं, प्रभु गुण गान रघुवर भक्ति करूं। जागा है पुण्य महान रघुवर भक्ति करूं, जागा है पुण्य महान रघुवर भक्ति करूं। बहुत बढ़िया। आइए जय साहब, थोड़ा खाली हो जाए। बहुत बढ़िया। मल धोगे केवल कला विभूषण सर्वज्ञनेश्वर जगम निर्गुणम स्वाहा।
चमके जग सारा। ओम ह्रीं श्री केवल कला विभूषित सर्वज्ञनेश्वरी वे सत्ता मंदिर भगवान स्वाहा। कर सके न खंडित अक्षय ज्ञान तुम्हारा। अच्युत ज्ञान कला अभिनंदन करे तुम्हारा। ओम ह्रीं श्री केवल कला विभूषित सर्वज्ञनेश्वरी वे स्वाहा। जी मैं एक मिनट थोड़ा सा बीच में आपको रुक रहा हूँ। बहुत से साधन में वेटिंग रूम में आ रहे हैं, बार बार उनके मैसेजिंग भी हमको प्राय देखने में मिल रहे हैं। मेरा अनुरोध है जो कि स्वाध्याय परिवार के लोग जिनके पास में हमारी मंगलम देवदेशना वाली आईडी है, उसमें से कुछ 10-15 लोग चाहें तो उसको इसमें से लेफ्ट होके वहां क्लिक हो जाए, ताकि अन्य साधन में बंधु जो इस शाश्वत धाम के महोत्सव में सम्मिलित होना चाहते हैं उन्हें यहाँ पर एंटर होने के लिए स्थान मिल सके। मेरा अनुरोध है स्वाध्याय परिवार के जो लोग हैं उनके पास में जो आईडीज है, निश्चित ही उनके पास में आईडी है। बहुत से लोग इसमें भी जुड़े हुए हैं, आप इसमें भी जुड़ेंगे तो आपको पूरा वैसा ही आनंद और लाभ प्राप्त होगा। आइए हम सभी इस क्रम में हमारे आदरणीय भाई साहब पंडित रजनी जी भाई साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विधान के बीच में हम निश्चित ही उनके द्वारा लाभ लेंगे। अनेक पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में आज उनके मंगल और सुंदर निर्देशन में प्रतिष्ठाएं संपन्न होती हैं। आइए हम सभी अब आगे की अर्घावली की ओर चलेंगे। ज्ञान सुमन में आपका विचार रस भोगी। जानो सब जग पर नामना मेरे अखंड उपयोगी। प्रभु मम सुत ज्ञान कला अभिनंदन करे तुम्हारा। केवल किरणों से चमके जग सारा। ओम ह्रीं श्री केवल कला विभूषित सर्वज्ञनेश्वर काममान दक्षिणाय पुष्पंजन कामते स्वाहा। प्रभु ज्ञान रस आस्वादन में परम तप तुम रहते। ईश्वर ज्ञान लोक में करता एक न सके। प्रभु मम सुत ज्ञान कला अभिनंदन करे तुम्हारा। केवल किरणों से चमके जग सारा। ओम ह्रीं श्री केवल कला विभूषित सर्वज्ञनेश्वरी व्यवचार होनाश्रय निवेदन सर्वोत्तमस्ति स्वाहा। प्रकाशित शक्ति अखंडित केवल रवि किरणों में सकल के प्रतिभासी हो स्वयं प्रकाशित होते। प्रभु मम शुद्ध ज्ञान सदा अभिनंदन करे तुम्हारा। आपकी केवल किरणों से चमके जग सारा। ओम ह्रीं श्री केवल कला विभूषित सर्वज्ञनेश्वरी मोहन कालनाशनाय निरूपमां स्वाहा। हर ध्यान तेरे कावे संसार ज्ञानातीत अवतार। प्रभु मम सुत ज्ञान सदा अभिनंदन करे तुम्हारा। केवल किरणों से चमके जग सारा। ओम ह्रीं श्री केवल कला विभूषित सर्वज्ञनेश्वरी व्यवचार विदास्मय रूपंते स्वाहा। वो शुद्ध अनंत स्वाधीन निराकुल ज्ञान विकप का फल है। प्रतीक जागे मम शुद्ध ज्ञान
किरणों से चमके जग सारा। ओम ह्रीं श्री केवल कला विभूषित सर्वज्ञ जनेश्वर एवं मोक्ष फल प्राप्त है फल ब्रह्म पार्वती थोड़ा सा हाथ खोलने में 1 2 3 1 2 3 गाओ प्रभु गुणगान गाओ प्रभु गुणगान गाओ प्रभु गुणगान गाओ प्रभु गुणगान आइए हम सभी भगवंतों को दर्शन करते हुए मार्ग कर रहे हैं। ओम ह्रीं श्री केवल कला विभूषित सर्वज्ञ जनेश्वर भयो नरपद प्राप्त निर्वपामिति स्वाहा। मैं कुछ लोगों के नाम यहाँ पर से बोल रहा हूँ, वो इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे अभी भी बहुत सारे साधन में वेटिंग रूम से आकर के लौट रहे हैं। सतीश जी भाई साहब आप आईडी शिफ्ट कर लीजिए। हमारे संजय मंगलम छिंदवाड़ा से हैं। आप सभी जो लोग तकनीक को जानते हैं और समय आपका खराब भी नहीं होगा। दिल्ली से मैं 3-4 आईडीज देख रहा हूँ। हमारे दुलीचंद जी साहब के यहाँ से वह आईडी शिफ्ट कर लीजिए। हमारे ईश्वर जी सैलू आप आईडी शिफ्ट कर लीजिए, मंगलम देव देशना में आ जाए। करीब हमारे पवन जी कोटा, हाँ जी, जिन जिनको तकनीकी ज्ञान है जो फास्ट इधर शिफ्ट हो सकते हैं, मेरा उनसे अनुरोध है वो यहाँ शिफ्ट हो ताकि अन्य साधर्मियों को भी विधान का लाइव लाभ शाश्वत धाम की पुण्य धरा का मिल सके। आइए अर्घावली की ओर हम सभी बढ़ने वाले हैं। सर्वज्ञ परमात्माओं के गुण चिंतन करते हुए यहाँ अर्घ प्रारंभ होते हैं। अनंत ज्ञान रूप वर्णमित सर्वज्ञ देव के लिए प्रथम अर्घ यहाँ पर हम अर्पित कर रहे हैं। केवल ज्ञान से सुशोभित लोकालोक झलकते जिसमें ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान लीन रहे निज शुद्धात्म में प्रतिक्षण हो आनंद महा। ऐसा केवल ज्ञान, वास्तव में इस केवल ज्ञान में हम व्याख्या में तो ये कहते हैं कि जिसमें लोकालोक झलकता है, परंतु लोकालोक झलकता किसके ज्ञान में है? जो निज स्वरूप में लीन है। हमारी देव स्तुति में एक पंक्ति इस तरह की आपने देखा होगा, वह स्तुति में यह बात सकल गायक तदपि निजानंद रसलीन। अगर हम इसे इस ढंग से कहें, जैसा मैं इसे अस्थि पर शैली में बात कहने की प्रयास करूं, तो मैं ये कहूंगा निजानंद रसलीन तदपि सकल गेय गायक। ऐसे अनंत ज्ञान विभूषित सर्वज्ञ परमात्मा को आइए अर्घ यहाँ अर्पित किया जा रहा है। प्रकाशक ज्ञान की महिमा सकल गे आकार ज्ञान की अद्भुत रचना, सकल कष्ट जल के परम से हरे अछूता। हरियाणों में परिवर्तन की धूमि के दवा, हरियाणों में कृष्ण से भाषण ओम ह्रीं श्री अनंत ज्ञान विभूषित सर्वज्ञ जनेश्वराय अर्घं निरूपामिति स्वाहा। और अगले क्रम के और अनंत दर्शन रूप वर्णमित सर्वज्ञ देव को यहाँ पर अर्घ अर्पित करने के लिए हम पढ़ते हैं आगे। माते पिता तुम मेरे सच्चे मित्र हमारे, माते पिता तुम मेरे सच्चे मित्र हमारे, दुनिया छोड़ी
रूप है महावीर के शासन काटो, महावीर के शासन काटो, अनुशासन ही प्यारा, ओम रोम से निकले प्रभु रोम रोम से निकले प्रभु ओम ह्रीं श्री अनंत दर्शन रोचन सर्वज्ञेश्वराय अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। अध्यात्म और आगम का सुमेल रखते हुए आदरणीय पंडित अभय जी साहब के द्वारा भगवंतों के जो विशेष अर्घ हैं, विशेष गुण समन्वित जो सर्वज्ञ परमात्मा है, उसकी चर्चा यहाँ क्रम से चल रही है। आइए अब हम अनंत सुख परिणमित सर्वज्ञ देव को यहाँ अर्घ अर्पित करते हैं। अनंत चतुष्टय से सुशोभायमान ऐसे अनंत सुख समन्वित सर्वज्ञ परमात्मा का अर्घ। ज्ञान अतीन्द्रिय संग ही हो आनंद ओम सर्वज्ञेश्वराय अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। और अनंत वीर रूप परिणत सर्वज्ञ देव को यहाँ पर अर्घ अर्पित किया जा रहा है। स्वरूप रचना करे वीर शक्ति शक्ति अपार अनंत गुणों में व्यापे स्वरूप में ही परिणमते कुछ भी स्वरूप रचना। ओम ह्रीं श्री अनंत वीर विभूषण सर्वज्ञेश्वराय भद्राप्तये अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। अब यहाँ क्रम से चार विशेष गुणों की चर्चा, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य संबंधी अर्घ यहाँ समर्पित हुए। वास्तव में देखा जाए सुख की चाह तो सभी जीवों को है। संसार के सभी जीव दुख से भयभीत हैं, सुख चाहते हैं और सुख के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन इंद्रिय जनित सुख को सुख मानकर उस और दौड़ लगाते हैं। वह सुख कदाचित उदय प्रमाण मिल भी जाए, भोग सामग्री मिल भी जाए, लेकिन भोगने संबंधी ताकत ना हो, उस संबंधी भोगांतरय कर्म का उपशम ना हो, तो भोगने में ना आए और वह भोगों को देख देख कर दुखी हो। लेकिन हे सर्वज्ञ परमात्मा, आप अनंत वीर्य के धनी हैं। आपके ज्ञान में, आपके केवल ज्ञान में लोकालोक झलकते हैं। इतना ही नहीं, अनंत गुण अपने आत्मद्रव्य के अनुभव में आ रहे हैं। इतना ही नहीं, उसे भोगने रूप सामर्थ्य भी अनंत वीर आपकी प्रकट हुई। ऐसे सर्वज्ञ परमात्मा जयवंत वर्ते। आइए अब वीतरागी सर्वज्ञ देव भगवान को विशेष अर्घ यहाँ पर हम समर्पित करते हैं। निज स्वरूप सदान से दर्श
ओम ह्रीं श्री वितरागमण्य दिव्य भूषण सर्वज्ञनेश्वरे में होनर पद प्राप्त है निर्वपामति स्वाहा। अभिवादन सचियोग से सत्य अमृत धार भगवान से हो आनंद अपार मंगलवाणी कल्याणी ओम ह्रीं सिद्धि विधानी विभूषण सर्वज्ञनेश्वरे में होनर पद प्राप्त है निर्वपामति स्वाहा। और अब समूह शरण में विराजमान 34 अतिशयों से सहित 8 प्रातिहार्यों से सहित समूह शरण आदि विभूति से विभूषित वितरागी भगवंतों को यहाँ पर अर्घ अर्पित किया जा रहा है। पुण्य लक्ष्मी विभूषित सर्वज्ञ देव के लिए अर्घ। अनंत चतुष्टय संग में फल का पुण्य आइए हम सभी भगवंतों का दर्शन करते हुए यहाँ पर अर्घ अर्पित करने के लिए चल रहे हैं शाश्वत धाम के जिनालय में। मेरा भाई सब संबोधित स्पॉटलाइट करें। ओम ह्रीं श्री त्रिसंतत अतिशय विभूषित सर्वज्ञनेश्वरेभ्यो अनर्पद प्राप्त है निर्वपामिति स्वाहा। अर्घं स्वाहा। वास्तव में कैसे करूं गुणगान, मैं प्रभु तेरो कैसो करूं गुणगान। जो अनंत गुणों से विभूषित हैं, ऐसे सर्वज्ञ परमात्माओं के गुणानुवाद करने, गुण चिंतन करने और उनके द्वारा उद्घाटित दिव्य धनी के विशेष महात्म को जानकर तो गणधर भी हैरान होते हैं। तो हमारी सामर्थ्य क्या है, लेकिन फिर भी भक्ति वशात हम उनके गुणों को यहाँ अर्पित कर रहे हैं, अर्घ अर्पित कर रहे हैं। इसी क्रम में हम विशेष अर्घ यहाँ प्रारंभ करें, उसके पूर्व में आमंत्रित करना चाहता हूँ आज के हमारे विद्वत सानिध्य में आदरणीय पंडित रजनी भाई जी, जो कि हिम्मत नगर से जुड़े हुए हैं, जिनसे समाज अपरिचित नहीं है। समाज को समाज के अन्य साधर्मियों से आप आजकल परिचित सभी से कराते हैं। और पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में निर्देशक की भूमिका में आज मुख्य रूप से हमारे रजनी भाई हैं। छिंदवाड़ा की तरफ से भी मैं बात कहूं और उनसे यदि हम कह देते हैं भाई साहब आप आए नहीं हो, तो बोले मैं ऐसी बात नहीं क्या करूं, वो मेरा ही घर है। तो मैं अब उनको शाश्वत धाम के इस वार्षिक महोत्सव पे विशेष अपनी बात रखने के लिए यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ। छिंदवाड़ा की तरफ से आमंत्रण शाश्वत धाम की पुण्य धरा पर। हाँ जी, यदि भाई साहब हेलो तो स्पॉटलाइट कर सकते हैं। जय जिनेंद्र, हेलो, आवाज आती है? जी भाई साहब आपकी आवाज आ रही है। हेलो हेलो, हाँ भाई साहब आ रही है आपकी। अच्छा ओके। पहले तो विवेक जी धन्यवाद छिंदवाड़ा के आमंत्रण के लिए। घर के व्यक्ति को आमंत्रण देने की जरूरत नहीं होती है। तुमने पुकारा हम चले आए। आप जब भी पुकारते हैं खाली फोन करते हम आ जाते हैं, क्योंकि मैं छिंदवाड़ा का ही सदस्य हूं और शाश्वत धाम तो मैं उसका एक अभिन्न अंगी हूं। आज वार्षिक उत्सव पर सर्वज्ञ विधान जो अपन पढ़ रहे हैं, आदरणीय अभय जी ने एक लघुतत्व स्फोट है आचार्य अमृतचंद्र आचार्य का, जो कहने में आता है 25
अधिकार है और 25 काव्य एक एक में 625 श्लोक। तो माने 625 श्लोक को आज अभय जी ने सर्वज्ञ विधान में पूरा उसका निचोड़ भर दिया है। और भी कहें तो प्रवचन सार जो दिव्य ध्वनि का सार कहने में आता है, और उसमें भी खास करके ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार, और उसमें भी ज्ञान का जो अधिकार है 21 गाथा से 52 गाथा का 32 गाथा का अधिकार, उसका पूरा निचोड़ यहाँ विधान में लिया है। आपने पहले जो पीठिका के रूप में अपन ने जो छंद बोले, उसमें प्रवचन सार की 23 नंबर की गाथा आदानान पमाणम नान ने पमाणम नेयम लोया लोयम तमहा नान सम्मगयम। तो माने आत्मा ज्ञान प्रमाण और ज्ञान गे प्रमाण और गे लोकालोक है। इसलिए जानने की अपेक्षा से आत्मा को सर्वगत माने केवली भगवान सर्वज्ञ की बात है मुख्यतः, तो केवली भगवान जानने की अपेक्षा सर्वगत है, और प्रदर्शित की अपेक्षा देखें तो आत्मगत है। माने अपने ज्ञान से पूरे लोकालोक को जानते हैं, इसलिए उनको सर्वगत कहने में आता है। फिर भी अपने प्रदेशों में रहते हैं, इसलिए उनको आत्मगत भी कहने में आता है। दूसरा, इस विधान में क्रमबद्ध और सर्वज्ञता की सिद्धि के माध्यम से क्रमबद्ध की सिद्धि की, और क्रमबद्ध की सिद्धि के माध्यम से अपने ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि हो जाती है। उसका सुंदर निरूपण अभय जी ने लिखा है। जो पूज्य गुरुदेव से अपने प्रवचन में कहते हैं कि जिसको केवल माने क्रमबद्ध की श्रद्धा है, उसको केवल ज्ञान की श्रद्धा होती है, सर्वज्ञ की श्रद्धा होती है, और सर्वज्ञ की श्रद्धा होती है उसको अपने आत्मा की दृष्टि अथवा आत्मा की श्रद्धा होती है। तो माने उसमें जो कई लोगों को लगता है क्रमबद्ध पर्याय में पुरुषार्थ का छेद होता है, वास्तव में तो क्रमबद्ध पर्याय का विश्वास वो ही पुरुषार्थ वास्तव में कहने में आता है। और उन्होंने आगे इसमें लिखा कि पर्याय का जो प्रवाह क्रम अनादि से चलता है, उसमें हर पर्याय अपने स्थान पर खचित है, हर पर्याय का स्थान फिक्स है और अपने क्रम में वो प्रकट होती है। ऐसी सुंदर बात बताई विधान में। वास्तव में देखा जाए तो सर्वज्ञ पर्याय वो एक नेगेटिव है। जैसे पहले फोटो गिरते थे तो रोल आता था कैमरा में, और कैमरे के रोल में फिर उसकी नेगेटिव होती थी और नेगेटिव से उसकी पॉजिटिव निकालते थे। तो ये सर्वज्ञता, सर्वज्ञ विधान, सर्वज्ञ भगवान की केवल ज्ञान की बात, उनके गुणगान, ये सब नेगेटिव है, और नेगेटिव में जो होता है वो पॉजिटिव में आता है। बस ऐसे ही जो गुरुदेव जी फरमाते हैं प्राप्त की प्राप्ति होती है, वो सर्वज्ञ पर्याय आई कहाँ से? तो अपने सर्वज्ञ स्वभाव में से आई। तो अपन को ये सर्वज्ञ पर्याय देखकर अपने आत्मा की, अपने सर्वज्ञ स्वभाव की, अपने त्रिकाल केवल ज्ञान कंद जो ज्ञान का पिंड है, उसकी अपन को महिमा आनी चाहिए। स्थापना के छंद में बहुत अच्छी बात लिखी है, आह्वानन करता प्रभो मम लघु मति श्रुत ज्ञान समझ समा जाए श्रुत बिंदु में सिंधु केवल ज्ञान। अपना है श्रुत ज्ञान, अपना है मति श्रुत ज्ञान, वो एक बिंदु है, और केवल ज्ञान एक समुद्र सिंधु है। लेकिन हे भगवान, आज मेरे मति ज्ञान श्रुत ज्ञान में ये बिंदु में आपका सर्वज्ञ केवल ज्ञान जो प्रकट हुआ है आपको, वो मेरे ज्ञान में उसको आह्वान करता हूं, तो मेरे बिंदु में पूरा सिंधु आज समा गया। माने वो श्रुत ज्ञान जो गुरुदेव से फरमाते हैं, श्रुत ज्ञान पण केवल ज्ञान ने बोलावे छे, अथवा श्रुत ज्ञान पण વધતું વધતું केवल ज्ञान में मળી જાય છે, वो बात यहाँ आह्वान के छंद में ली है। और जो अपन ने अष्टक आज पढ़े, तो अष्टक की जो अंतिम 2 लाइन थी, हे प्रभु मम श्रुत ज्ञान सदा अभिनंदन करे तुम्हारा। आज हे भगवान, मैं श्रुत ज्ञान से, अपने ज्ञान से ज्ञों का अभिनंदन नहीं करता, मैं पर का अभिनंदन नहीं करता, मैं पर्याय का अभिनंदन नहीं करता, मैं केवल ज्ञान का अभिनंदन करता हूँ। श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान का अभिनंदन करता है, और केवल ज्ञान का अभिनंदन करने में केवल ज्ञान नहीं दिखता, केवल ज्ञान स्वाभाविक आत्मा दिखता है।
माने केवल ज्ञान का अभिनंदन कहो या अपने आत्मा का अभिनंदन कहो, एक ही बात है। जैसे अपन अपनी दुकान पर बिल बनाते हैं ग्राहक का, तो जो कार्बन कॉपी पहले लिख के, पहले फिजिकल जो बिल बनाते हैं उसकी बात करता हूँ, अब तो कंप्यूटर आ गया, तो ऊपर कार्बन रख के ऊपर की कॉपी में अजीत जैन ऐसे लिखे गए, तो नीचे बिना कुछ सोचे अजीत जैन लिख जाएगा। बस वैसे ही जैसे अपन ने श्रुत ज्ञान में केवल ज्ञान के दर्शन किए, श्रुत ज्ञान में केवल ज्ञान के दर्शन, और केवल ज्ञान में केवल ज्ञान स्वभावी आत्मा के दर्शन, तो नजर अपने ज्ञायक स्वभाव पर आती है। तो ऐसे विधान में अपन अपने केवल ज्ञान स्वभावी आत्मा का श्रद्धान करे, और उसके श्रद्धान में जगत का हर परिणमन क्रमबद्ध दिखेगा। क्रमबद्ध दिखेगा तो परम में कर्तृत्व की जो भावना है, मैं ये कर दूं वो कर दूं, तो जहां सब परिणमन स्वतंत्र अपनी योग्यता से अपने समय में अपने काल में हो रहा है, तो मेरे को वहां लक्ष्य रखने की, वहां ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो पर में मेरा ध्यान रहेगा नहीं। मेरी पर्याय भी जो हो रही है वो भी स्वतंत्र अपनी योग्यता से अपने क्रम में, प्रवाह क्रम में होने वाली थवा योग्य, माने थवा योग्य था से होने वाली होती है। तो वहां पर्याय में भी ध्यान नहीं रखना है मेरे को, न पर में ध्यान रखना है न पर्याय में ध्यान रखना है। तो फिर उपयोग कहाँ जाएगा? उपयोग को कहीं ना कहीं अवलंबन तो चाहिए, न पर का अवलंबन रहा न पर्याय का अवलंबन रहा, तो उपयोग को अपने ज्ञायक स्वभाव आत्मा का अवलंबन, वहां उसकी दृष्टि जाती है। और वहां दृष्टि जाना वो ही सर्वज्ञता अथवा सर्वज्ञ विधान पढ़ने का, रचाने का अपना फल होना चाहिए। सभी जीव अपने सर्वज्ञ स्वभावी आत्मा को पहचाने। उन्होंने और भी जो अभी अपन ने जो उनके पुण्य के उदय से जो 34 अतिशय का अर्घ पढ़ा अपन ने, उसमें भी उन्होंने लिखा, प्रवचन सार की 45 नंबर की गाथा वहां लिखी कि अरिहंत भगवान की औदयिक क्रिया भी शाही की गिनने में आती है। मानी अरिहंत भगवान का चलना, उठना, बैठना और धर्मोपदेश, ये सब क्रिया अपन करते हैं तो कर्म का बंध होता है। अरिहंत भगवान को मोह नहीं है, इसलिए कर्म का बंध नहीं होता। इसलिए उनकी औदय की क्रिया भी क्षय की, माने क्षय के हेतु गिनने में आती है। ऐसी सुंदर सुंदर बात ये प्रवचन सार में, प्रवचन सार के माध्यम से और सर्वज्ञता के माध्यम से अपन ने पढ़ी। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ अजीत जी और पूरी शास्त्र ज्ञान की टीम को, कि उनके माध्यम से सबको सर्वज्ञ विधान रचाने का माने लाभ मिला। साक्षात भगवान के शाश्वत धाम के दर्शन हुए, और साथ में अपने सर्वज्ञ स्वभाव को अपने शुद्ध ज्ञान में केवल ज्ञान के दर्शन करने का अवसर मिला। इसके लिए बहुत बहुत आप बधाई के पात्र हैं। और ऐसी योजना अजीत जी है तो सब कुछ है। शाश्वत धाम की रीढ़ की हड्डी है, नींव के पत्थर है, और आगे ये शाश्वत धाम की और भी यशोगान होते रहे, ऐसी भावना से मैं अपनी बात करता हूँ। और पूरी शाश्वत धाम की टीम को, उनके माध्यम से सबको बहुत सुंदर। अभी हम सभी ने यहाँ पर आदरणीय पंडित रजनी भाई के माध्यम से ये चर्चा यहाँ पर सुनी। थोड़ा सा चूंकि हमारे क्या है आज OIDs है, इसलिए वहाँ पर YouTube में थोड़ा लेट आता है, इसलिए मैंने एक कुछ 10-15 सेकंड हमारा यहाँ से आपके साथ जुड़ने में विलम्ब हो रहा था। जो इस पूजन में अभी जितनी चर्चा क्या है कि तत्व स्फोट आदि में जो ज्ञान ज्ञेय की मीमांसा है, केवल ज्ञान में कैसे झलकते हैं। जैसे मैं एक सामान्य सी चर्चा आपसे कहना चाहूँ कि हम आपको देखना चाहेंगे आप किस परिणाम कैसे भक्ति के साथ बैठे हैं, तो हमें आपसे कहना पड़ता है कि आप अपना कैमरा चालू करें, आपको देख पाएंगे। मतलब हमारे सामने कोई ना कोई आड़ आ जाए, आवरण आ जाए, तो वह जानना हमारा नहीं हो पा रहा। लेकिन सर्वज्ञ भगवान के तो सर्व प्रकार से ज्ञानावरणी कर्म का वहां पर क्षय हो गया है, इसलिए उनके संपूर्ण ज्ञान में आ रहा है। उनको ये भी पता है कि बंद कैमरे में आदमी क्या कर रहा है और चालू कैमरे में क्या कर रहा है, और जिनके कैमरे कहीं और दिशा में जुड़े हुए हैं वो क्या कर रहा है। ये तो उनके ज्ञान में त्रिकालवर्ती समस्त पर्याय पहले से ही झलक रही है।
समझदार के लिए इशारा काफी होता है। मेरा इतना अनुरोध है कि जो साधन में बंधु इस आयोजन में उपक्रम में बहुत उत्साह से जुड़े हैं वो अपने वीडियो ऑन करके और जनवाणी आदि विराजमान करके विधि पूर्वक बैठे हैं। हाँ जी, मैं इसी क्रम में आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे भाई साहब अजित जी साहब को, जो कि इस शाश्वत धाम के वार्षिकोत्सव संबंधी विशेष बात यहाँ पर रखेंगे। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। शाश्वत धाम के तृतीय वार्षिकोत्सव पर पहला ही शो हाउसफुल हो गया, इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में ये शो हाउसफुल इसलिए हुआ क्योंकि थोड़ी कमी आयोजन में हमारी ओर से रही, लेकिन इस पूजन के पश्चात 2 मिनट के लिए ये आईडी बंद हो जाएगी और फिर गुरुदेव श्री का प्रवचन शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो आईडी अपग्रेड हो गई है और 2 मिनट में अपने सभी लोग लेफ्ट हो जाएंगे और फिर से ज्वाइन करेंगे पूजन के बाद और गुरुदेव श्री के प्रवचन के पहले। आप सभी लोग यहाँ पर पधारे, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैंने देखा है कि हमारे जो जेपी दोषी साहब है उनके ग्रुप के लोग जुड़ रहे हैं, हमारे विवेक जी भाई साहब, इनके तो क्या कहने 250-300 लोग तो जूम पर जुड़े रहते हैं और अराउंड 300-400 लोग तो यूट्यूब पे जुड़े रहते हैं। ये सभी लोग आज शाश्वत धाम से जुड़े हैं, इसलिए हमारा शाश्वत धाम का सीना चौड़ा हो गया है। हमारे साथ इतने सब लोग जुड़ गए हैं। कई लोगों ने हमें ये भी भावना भाई थी कि अगर हमें शाश्वत धाम में कोई सहयोग करना है तो क्या है, तो चूंकि अभी पूजन का क्रम चल रहा है तो आप ये अगर शाश्वत धाम को सहयोग करना चाहते हैं तो पूजन तिथि में चलिए, ये आईडी अपनी अपग्रेड हो गई है और अभी कोई हमको ऐसी दिक्कत तो नहीं आएगी। और इस शाश्वत धाम के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारी एक छोटी सी योजना ऐसी है कि 11,000 रुपये की राशि में आप शाश्वत पूजन तिथि से इस सुंदर जिन मंदिर के जो हमारे जिन बिंब है, ये जिन मंदिर के सुरक्षा हेतु, इसके रख रखाव हेतु ये राशि स्वतंत्र रूप से यूज की जाती है। तो आप अगर इसमें जुड़ना चाहते हैं तो हमारी और भी कई योजनाएं हैं, लेकिन चूंकि आज हम पूजन में जुड़े हैं तो अगर आप शाश्वत पूजन तिथि आपके किसी बर्थडे के ऊपर, मैरिज एनिवर्सरी के ऊपर या अपने माता पिता की स्मृति में करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अभी आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं या विवेक जी को लिखा सकते हैं। राजकुमार जी का भी बहुत बड़ा ग्रुप समय सार का इसमें जुड़ा हुआ है, जेपी दोषी साहब का जुड़ा है, मेरा भी नंबर कई आप साधर्मियों के पास है, किसी को भी आप ये लिखा सकते हैं। आज आप सब लोग जुड़े, 3 दिन बहुत आनंद लीजिए। बहुत सुंदर सुंदर कार्यक्रमों का आयोजन हमारे इस शाश्वत धाम के तृतीय वार्षिक उत्सव में हमने किया है। और दोपहर की सभा में भी आज महिलाओं की संगोष्ठी है। शाम की सभा में आपको एक अद्भुत नज़ारा देखने मिलने वाला है। सभी कार्यक्रम, आप कोई भी कार्यक्रम चूके नहीं, ऐसी मेरी भावना है। समय अभी थोड़ा आगे 5-7 मिनट हम आगे चल गए हैं, तो मैं अभी अपनी वाणी को विराम देता हूँ और पूजन को आगे चलाने के लिए विवेक जी भाई साहब को आग्रह करता हूँ। इसके पूर्व अगर राजकुमार जी भाई साहब कुछ कहना चाहते हैं तो 1 मिनट के लिए राजकुमार जी भाई साहब को भी स्क्रीन पर लीजिए। इस तरह से अभी हम सभी यहाँ पर आदरणीय अजित जी भाई साहब को सुन रहे थे, जो कि शाश्वत धाम के मुख्य रूप से कहना चाहिए बहुत उत्साह के साथ में वहाँ व्यवस्थाएं, गतिविधियों की जानकारी आपको दे रहे थे। और निश्चित ही दयादान पूजादिक का परिणाम ज्ञानी को आए बिना रहता नहीं है। यद्यपि वो उसमें तन्मय नहीं होता, पर आए बिना भी रहता नहीं है। तो आए परिणाम, उस परिणाम को आप अभिव्यक्त करने का अवश्य भाव रखिएगा। आइए हम सभी अब विशेष आर्ग की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। मेरा अनुरोध है बहुत उत्साह के साथ, भक्ति के साथ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, भाई साहब ने बोला बहुत सारे लोग जुड़े हैं। कल तो मुझे एक फोन आया का। हाँ जी, इको हो रहा है भाई साहब? आवाज क्लियर आ रही है? सभी को आवाज क्लियर आ रही है? आ रही है। ठीक है, आपका माइक म्यूट कर लीजिए।
हाँ हाँ, कल रात्रि में हमें एक फोन आया कि आप, तो मुझे पहुंच रहे हैं, तो ये सुनने सा आश्चर्य हुआ कितने बजे पहुंच रहे हैं। फिर मुझे ये बात ख्याल में आई कि हाँ, हम तो कल उदयपुर ही पहुंच रहे हैं, और ना केवल हम, अभी तो बहुत सारे देश विदेश के साधर्म्य बंधु इस वार्षिक महोत्सव में पहुंच रहे हैं। तो उनका पूछने का मतलब ही ये था कि कितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं, ताकि हम सारी व्यवस्थाएं करके रखें। तो निश्चित ही शाश्वत धाम का ये भव्य जिनालय अब साधर्मियों की भावनाओं के साथ में और बहुत सारे यात्री संघ के साथ में आज भरा हुआ प्रतीत होता है। यदि ये आज काल ऐसा नहीं होता तो हम निश्चित ही भावना रखते कि इतने सभी साधर्मी वहाँ वीतरागी भगवंतों का दर्शन और महोत्सव मना रहे होते। आइए हम सभी एक भक्ति गीत के साथ मानो अब शाश्वत धाम की उस धरा की ओर बढ़ते हैं। आयो आयो पंच कल्याणक भविजन, आयो पंच कल्याणक भविजन आ जाओ, आयो आयो पंच कल्याणक भविजन आ जाओ, आयो आयो पंच कल्याणक भविजन आ जाओ। कैसे काम में चलेगा? हम अपने हाथ खोल में 1 2 3 1 2 3, आयो आयो पंच कल्याणक भविजन आ जाओ, आयो आयो पंच कल्याणक भविजन आ जाओ, है हाथ मुक्ति का द्वार भविजन आ जाओ, है हाथ मुक्ति का द्वार भविजन आ जाओ, आनंद है अवसर आ जाओ, आनंद है अवसर आ जाओ, ये महामहोत्सव आ जाओ, आओ रे पधारो सिद्ध के मंगल अवसर, आयो 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 पंच कल्याणक भविजन आ जाओ, आयो आयो पंच कल्याणक भविजन आ जाओ। आज थोड़ा सा झूमिए भगवान की भक्ति से, बस बोलिए तालियां। आयो आयो पंच कल्याणक भविजन आ जाओ, आयो आयो पंच कल्याणक भविजन आ जाओ, आनंद है अवसर आ जाओ, आनंद है अवसर आ जाओ, ये महामहोत्सव आ जाओ, आओ रे पधारो सकल धाम के मंगल अवसर, आयो 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 पंच कल्याणक भविजन आ जाओ, आयो पंच कल्याणक भविजन आ जाओ। सिर्फ समय बदला है, भावनाएं कमजोर नहीं हुई, भावनाएं वृद्धिगत हुई हैं। आज से 3 वर्ष पूर्व शाश्वत धाम की इस पुण्य धरा पर वीतरागी भगवंतों को हम सभी ने पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के माध्यम से वहां विराजमान किया था। निश्चित ही उस दिन तो मैं अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण उस पंच कल्याणक महोत्सव में नहीं था, लेकिन आज वार्षिक महोत्सव में मुझे ऐसा ही लग रहा है मानो हम वहीं पर इस धरा पर बैठे हैं और भगवंतों की भक्ति गुणानुवाद चलता है। अमृतानंद स्वामी के सुंदर कलश पाठ के अनुसार जो सर्वज्ञ स्वरूप की चर्चा आई है लघुतत्व स्फोट आदि के माध्यम से, अब यहाँ पर वह प्रारंभ होती है।
निखिल विश्व प्रतिभासित जित में सहज विमल चैतन्य स्वभाव अभय प्रकाश स्वरूप नमो राम की चेतन निवास प्रभित पर आए देखा नित्य चल चहुरी चलता सिखता कीर्तन वीर सुख भक्ति भोग का ओम ह्रीं श्री वस्तु स्वरूप प्रकाश श्री सर्वज्ञ देवाय नर्ग पद प्राप्ताय विशेषार्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। बहुत ही सुंदर यहाँ पर चर्चा चल रही है, चूंकि विषय और समय जो है दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। विषय भी महत्वपूर्ण है और समय भी महत्वपूर्ण है। आप सभी को शेयर स्क्रीन के माध्यम से तो दिखाया जा रहा है, साथ ही साथ आपको इसकी पीडीएफ भी ग्रुपों में भेजी गई है। आप उसको लेकर के और बहुत शांति के साथ इसका पाठ करेंगे तो मानो आपको अमृतचंद्र स्वामी के जो ज्ञान की चर्चा है, ज्ञान गेय प्रकाशक की चर्चा है, उसकी विस्तृत हृदय में खुलासा होगा। आइए जयमाला के माध्यम से हम आगे की ओर चल रहे हैं। रोम रोम पुलकित हो जाए प्रभु दिनवर के दर्शन पाए। रोम रोम पुलकित हो जाए प्रभु दिनवर के दर्शन पाए। रूठाने सर्वज्ञ को जाने जोने ज्ञान तरंग में उछल रहा सुधा। सत्ता हो तरवज्ञ की भक्ति उछले प्रभु छिन्न और उठाल भाव विच और सजल के प्रभु कैसा जाने कैसा सकल जहां में है। नारायण तो
ईश्वर वर्षा पूर्ण सके शुक्र में प्रभु यह शाखान हो काल प्रसन्न राति प्रभावित धनवर की मर्यादा हो गए उसके साथ सुनिश्च प्रभु ने कहा समय में मर्यादा हो जैसी जिंदगी होती है सभी मर्यादा सोए काने पंडित वाला सानी प्रभु का जान है होनहार हो करी रहती अपने इंतकाल में हो जिसे बदलने का प्रयास नहीं फंसा रहा जब चांद में नमन की स्वीकृति है जब पुरस्कार दृष्टि करता जाए प्रसन्न मुक्त होती है संसार में पर्यायों की योग्यता से होते अवतार हैं सब जैसा हो पाए द्रव्य में सब में साथ विचार है सब होने वाले कल्याणी अपना सके ऐसे हो छंद व्यक्ति सब जाए तो पहचान दे भक्त स्वरूप जिनेन्द्र राम प्रकाश श्री सर्व के देवाय नरपद प्राप्ताय जय नामृगम निर्वपामिति स्वाहा। जब वस्तु व्यवस्था का विचार करते ही मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनु। जब वस्तुत्व का विचार करते हैं तो मन में विश्राम होता है, तो निश्चित ही जिन केवल ज्ञानी परमात्मा के ज्ञान में त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थ झलकते हैं और वह उसमें प्रति जहाँ ध्यान धाता ध्येय का विकल्प नहीं है, जहाँ व्यक्ति परिवर्तन नहीं है, ऐसा निर्विकल्प आनंद कैसा होता होगा। यह मात्र कल्पना करके ही मन रोमांचित हो उठता है। आइए सभी यहाँ पर भगवंतों का अर्घ देते हुए आज का यह विधान पूर्ण होगा। अंतिम पद पाठ यहाँ पर हम सभी कर रहे हैं। कली काल सर्वज्ञ है उनको सर्वज्ञ की इति पुष्पांजलिं क्षिपे। और इस तरह से यह मंगल
सर्वज्ञ विधान यहाँ पर हम सभी ने बहुत आनंद संपन्न किया। आइए अभी शेष अर्घावली की ओर चलेंगे। पुनः भाई सबसे अनुरोध है अर्घावली पाठ आप यहाँ पर प्रारंभ करें और बीच बीच में हमें शाश्वत धाम के जिनालय के वितरागी भगवंतों का दर्शन भी प्राप्त होगा। जी हाँ, अर्घावली के क्रम में सर्वप्रथम हम सभी यहाँ पर शाश्वत धाम में विराजमान जिन बिंबों को 24 तीर्थंकरों को यहाँ अर्घ अर्पित करने के लिए चलते हैं। शाश्वत धाम महा सुखकारी रंग राग से भिन्न सदा विद्या मन की मोहकता है इस स्वरूप का सदा शाश्वत धाम सदा मेरा मंगल करो करवाया तुझ मेरी करूं सकेगा दूर रहूं ना शाश्वत सुख को ही पाऊं निज गुण अर्घ समर्पण करके लौटे कपिल मन में आऊं। ओम ह्रीं शाश्वत धाम स्थित समर्चेन्द्रेभ्यो अनर्पण प्राप्ताय अर्घ्यमिमां स्वाहा। और आइए हम सभी वृषभादि 24 तीर्थंकर भगवंतों को जो इस शाश्वत आराधना पुस्तक के आधार पर अर्घावली है आगे की ओर बढ़ रहे हैं। 24 तीर्थंकर भगवंतों को अर्घ अर्पित करते हैं। चैतन्य स्वपद के तन मुख इंद्रादित्य पद नाथाओ अनहरि स्वपद मिल जाए मन मेरी रमजाओ। 24 कभी कहता हूँ अजमेर नगर में पाऊँ 24 के साथ कर जाऊँ तब तेरा फूल सुख पाऊँ। ओम ह्रीं श्री वृषभादि महावीरन्तेभ्यो अनर्पद प्राप्ताय अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। जो बोले अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों की जय हो। एक दर्शन ज्ञान गुरुलग सुख मंत्र प्रभात संकित वीर नवदान से और नहीं ओम विष्णुमय जान बुद्धि अनंत तक हो गए के बने प्रभु के हम अनुभव में रोएंगे अर्पित साधि अपना सिद्धों को सागर जाओ अनंत में अर्घ समर्पित लौट न फिर लौटे आओ। ओम ह्रीं सिद्ध चक्राधिपति सिद्ध परमेश्वर ने अनर्पद प्राप्त है अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। रत्नत्रय का अर्घ यहाँ समर्पित किया जा रहा है। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण ही रत्नात्रय कहलाते हैं। रत्नात्रय के आराधन से हो पाते हैं। के अवलंबन से रत्नात्रय को पहचान जन्म जरा बच को जय करके लौट न फिर लौटे आओ। प्रेम से सम्यक रत्नात्रय नरपद प्राप्त है अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। महाअर्घ प्रारंभ होगा जो कि हमारे इसी शाश्वत आराधना पुस्तक के माध्यम से बहुत संक्षिप्त मार्ग है। मेरा अनुरोध है सभी साधर्मी बंधुओं से जो मंगल कलश स्थापना जिन्होंने की है आज भक्ति भाव से परिवार के साथ जो जुड़े हुए हैं यहाँ समुच्चय मार्ग के बाद में पूज्य गुरुदेव श्री का स्वाध्याय प्रवचन और उसके उपरांत जो हमारा अगला कार्यक्रम है आदरणीय छोटे दादा के भी स्वाध्याय का लाभ हमको इस क्रम में मिलने वाला है। आईडी से एक बार आप यदि लेफ्ट होंगे तो पुनः ज्वाइन होंगे तो फिर एक ही आईडी के द्वारा आपको पूरे कार्यक्रम का लाभ शाश्वत धाम की जो आईडी है उससे प्राप्त हो सकेगा। महाअर्घ पंच परम पद पूज रहा हूँ अर्बूतों जिन वाणी को जिन मंदिर जिन भिन्न जगहों में भूमाती के माने ईश्वर बंधु लक्षण में खादर बंधु मिल जाए
ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार उपाध्याय सर्वसाधुभ्यो द्वादशांगिर्वाणिभ्यो उत्तम क्षमादि दश लक्षण धर्माय दर्शन शुद्धादि षोडश कारणेभ्यो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चैत्रेभ्यो त्रिलोक संबंधी कृत्रिम कृत्रिम जिन चैत्यालयभ्यो पंचमेरु संबंधी अस्सी चैत्यालयभ्यो नंदीश्वरी संबंधी बावन नंदीश्वरी संबंधी पंचाजनालयभ्यो शीश संबे शिखर गिरनारगिरी कैलाशगिरी चंपापुर पावापुर आदि सिद्ध क्षेत्र अस्य क्षेत्र विदेश क्षेत्र स्थित सीमंदरादि विद्यमान विंशति तीर्थंकरेभ्यो ऋषभादि चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो भगवज्जन सहस्रनामेभ्यो अनर्पद प्राप्ताय महार्घं निर्गुफामिति स्वाहा। और आइए शांति पाठ के माध्यम से हम सभी विश्व शांति आत्म शांति की मंगल भावना सर्वज्ञ परमात्मा के समक्ष कर रहे हैं। तुम शांति सागर हो प्रभु में शांति का नाता हो सारे शांति करेगी और कुछ ना चाहता पुष्पांजलिं क्षिपे। णमुकार मंत्र के पाठ पूर्वक आइए हम सभी काया सर्व करें।